रक्षा का कोर्स हो, डीजे का कोर्स हो, डिप्टी जेलर का कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल प्रहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की। आप सभी के लिए ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी से जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले चर्चा करेंगे एक खास उस विषय को लेकर के कि जो बच्चे आज मैं जो बनाने जा रहा हूं वीडियो, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी, हजारों बच्चे उससे लाभान्वित हुए थे और आज फिर से एक वक्त आ गया है। स्वागत है आप सभी का पटवारी के महाकुंभ के इस पेपर में। जितने भी छात्र हैं आप सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे इस शॉर्ट टाइम में अपनी तैयारी कैसे करनी है और क्या हम कर सकते हैं या नहीं। जवाब है यस, आप कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, क्या करेंगे, चर्चा करते हैं इसमें। सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती चीजों में। आज की जो वीडियो है वो है 20 मार्च से जिनका पेपर है, 20 मार्च 2023 से या उसके बाद वाले 21 मार्च उसके बाद वाले जिनका पेपर है। तो पटवारी का पेपर जो है इनके लिए ये वीडियो किसी मतलब आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक, वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक बहुत बढ़िया इसमें कॉम्बिनेशन है और यह नए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। भर्ती परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण इसमें पाठ्यक्रम कवर किया गया है। विगत प्रश्नों के प्रश्नों पर भी आधारित है ये। इसमें सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, बजट एवं नवीनतम योजनाएं, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सभी कुछ विधिवत तरीके से चैप्टर वाइज समझाया हुआ है। इसमें 100% गारंटी आपकी सफलता की। 2 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, इसके जो व्याख्यात्मक हल सहित आंसर दिए हुए हैं। 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है आपके हल करने के लिए। इसके भी आंसर आपके व्याख्या सहित हैं। तो जरूर इसको परचेस करें और अपनी सफलता निश्चित करें। हर हाल में यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। नहीं कहते वरदान से कम नहीं है। चर्चा करेंगे कि चीजों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तरीके से। मैंने कुछ पटवारी के जो क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं, पटवारी के मतलब अभी जो हाल ही में ग्रुप 3 के पेपर हुए थे, आपको पता वही पेपर आपके उसमें छापना है कि व्यापक पास कुछ है नहीं, ठीक है। इनकी औकात भी नहीं पटवारी के पेपर करा लेने की, ठीक है। तो किसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, छाप छूप रहे हैं किसी प्रकार से, तो उसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनका काम यही चलता रहता है और जीवन ऐसे करते रहेंगे लोग, ठीक है। बदमाश लोग करते क्या है इसमें। मैंने कुछ पेपर डाउनलोड करवा लिए थे, उसी के हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास कहोगे आप सर पटवारी का पेपर, अरे व्यापम जितना तेज चलता है ना, व्यापम से 4 कदम हम लोग भी आगे चलते हैं, ठीक है। हमें पता कि व्यापम की औकात कहाँ पर है, व्यापम की औकात कुछ मिलाकर वहीं पर है। वो जो आपने ग्रुप 3 का पेपर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को दिया था, देखा होगा आप लोगों ने, और ग्रुप 2 का पेपर, सब ग्रुप 2 का पेपर हुआ था ना, सुना होगा आपने। ग्रुप टू सब ग्रुप 2 का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, याद होता है आपको, ठीक है। यही लेवल इंस्पेक्टर तमाम चीजें उसमें भर्तियां थी, ठीक है। तो वही जो पेपर आपके एग्जाम के लिए काम आने वाला है, वही पेपर आपके एग्जाम के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज आपको बनाने वाला हूं और वही चीज आपको मैं करवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से इस पेपर को हम इसमें कर सकते हैं। सर प्रीवियस ईयर, नो ओ हेलो लल्ला, ए मुन्ना, बोले तो प्रीवियस ईयर का पटवारी का पेपर नहीं लगाने का। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर लगाने का तो बर्बाद हो जाने का, तय मान के चलो, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें जो पेपर आएगा वो पेपर आएगा जो ग्रुप 2 सब ग्रुप जो आपका 2 का पेपर हो, ग्रुप 3 की बात करते हैं, सब जो भी बात करते हैं, या पहले भी जो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो पेपर हो चुका हो, ठीक है। ये जो तमाम जो पेपर हो चुके हैं, ये इस पेपर की तैयारी आपको करनी है। तो इस पे जो चीजें हैं, उस चीज को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस पे जो क्वेश्चन पूछा है, उस पे जो लेवल पूछा है आपका, चाहे वो पूछा हो मैनेजमेंट का, ठीक है, उसकी बात करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पूछा हो आपके साइंस का, चाहे वो क्वेश्चन पूछा आपके मैथ्स का, उनकी तैयारी हमें करना है। आपको क्लियर हो गया मेरी बात यहां पर कि एक्चुअली में हमें पेपर कौन सा तैयारी करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर इसका प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा, तो मिलेगा ना मेरे बच्चे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो पुराने पेपर हैं आप समझ लीजिएगा, अभी भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे पूछना है। इस समय आपको मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता है और हमें उसी पेपर पे चलना है कि मैथ्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो हमें पेपर बताएगा। रीजनिंग में हमें वही पेपर बताएगा, साइंस में हमें वही पेपर बताएगा, कंप्यूटर हमें वही पेपर बताएगा, मैनेजमेंट हमें वही पेपर बताएगा, करंट अफेयर कैसे वही पेपर बताएगा। मतलब वही पेपर हमें फॉलो करना है जिस पेपर के दम पर हमें अपना एग्जाम को निकालना है। और उसके लिए आपको आज से शुरू करना पड़ेगा अपना पटवारी वाला डंडा बैच। बार एक रणनीति बता दूं आपको मैं, प्लीज बेटा सुन लो अच्छे से। रणनीति शायद जिंदगी में आपको याद होना चाहिए। याद रखना मेरे बच्चे, मैनेजमेंट
और मैथ्स दोनों महत्वपूर्ण है बेटे, और दोनों आपके लिए एक समय बराबर है। तो ना तो पूरा मैनेजमेंट हो पाएगा, ना पूरा मैथ्स हो पाएगा कि आप इसमें बटा बटा ला सको। तो इसका एक ही तरीका क्या है, इसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके लिए बहुत आसान होंगे, इसमें कुछ चैप्टर बहुत आसान होंगे। उसका रीजनिंग की चर्चा करते हैं, रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कंप्यूटर की चर्चा करते हैं मेरे बच्चे, उसका हिंदी की चर्चा करते हैं, उसके बाद इंग्लिश की चर्चा करते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की बात करते हैं, उसके बाद जीके की बात करते हैं मेरे बच्चे। अब देखो इसमें मैथ है, रीजनिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें करंट अफेयर में डाला नहीं। अब 8 के 8 आपको बैलेंस करके चलना। आज के बाद ये सिद्धांत बना लो सर। तो रणनीति क्या है इसका, एक ही चीज ध्यान रखना, आज से एक चीज करना है, हर सब्जेक्ट चाहे आप एक आधे घंटे हिंदी पढ़ो, पर पढ़ो, नो मैटर, आप आधे घंटे हिंदी पढ़ो पर हो। लेकिन एक और चीज याद रखना, जो टॉपिक आप हिंदी में पढ़ रहे हो वही टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ो, तो आपको फायदा क्या है, हिंदी के साथ इंग्लिश तैयार हो, इंग्लिश के साथ हिंदी तैयार हो रही है। अच्छा, आप साइंस के साथ कंप्यूटर पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको ये साइंस है, ये कंप्यूटर, तो मिल गया आपका कंप्यूटर साइंस भी हो गया आपका। जीके, अगर आप जब कंप्यूटर पढ़े साइंस पढ़े तो याद रखें जीके में कि जो आपके जो साइंस का पोर्शन आ जाता है, करंट अफेयर जाता है, ये करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे आप लोग इसके बाद, रीजनिंग की जब कर रहे हैं तो रीजनिंग के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग 2 टॉपिक दे रखा है। इस 2 टॉपिक में मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपको रीजनिंग का। और रीजनिंग में आजकल क्या कर रहा है आपका, रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपको फंसा रहा कैसे, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एक तो कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हैं टाइम टेकिंग हो, तो उनको छोड़ देना, तुम टाइम टेकिंग, तुम्हें बस किसी भी प्रकार से मेंटेन रखना है 150 नंबर। क्योंकि अभी फर्जीवाड़े वाले भी तो बच्चे होंगे भाई। कंपनी ने कुछ बच्चों से जो पैसा ले रखा होगा, 10-15 लाख 20 लाख का पैसा ले रखा होगा, मैं मान के चलता हूं 500,000 भी ऐसे कैंडिडेट होंगे, तो उनको भी तो कट ऑफ बढ़ाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं इस चीज को, ये कितना भी नाटक नोटंकी पेल लें, लेकिन सच्चाई यही है कि इनका पेपर बाहर बैठ के सॉल्व होगा, तुम देखना। ठीक है, तो वो से हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि 100% सीटें नहीं बिक सकती। तो ये मेंटेन करना है सभी को एक साथ मेंटेन करना, मतलब पर डे आपको बस एक बात करना है। मैं पर डे आपको जो टारगेट बैच बताऊंगा 12 से 14 घंटा, ठीक है, और उसी लेवल की तैयारी मुझे करानी है। और किस लिए मैंने आपको बोला कि 20 मार्च से ऊपर जिनका पेपर 20 मार्च के बाद, तो 20 मार्च या उससे ज्यादा वाले बच्चे आज ही एक बैच ज्वाइन करेंगे जिसका नाम है टारगेट बैच। टारगेट बैच आज से, टारगेट बैच में 1 स्टार्ट होने वाला है, क्लास 1 आज से स्टार्ट होने वाली है। रात को समथिंग 9:30 बजे में पर डे आता हूं, जिंदाबाद। उसे पर डे आपको टारगेट दिया जाता है। टारगेट किसका दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। और आज से एक और चीज शुरू की जाएगी, हर टारगेट बैच की क्लास में मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रीवियस ईयर का मतलब कि पहले किस प्रकार से ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 के पेपर हुए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर हुए, और उसमें मैनेजमेंट कहां से पूछा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछा, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछा, साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछा, जीके क्वेश्चन कैसे पूछा, करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर कैसे क्वेश्चन पूछा। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इस टारगेट की खासियत है कि कम से कम 15 से 17 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। कोर्स ऑलरेडी पूरा अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, बस आपके पीछे डंडा लेके दौड़ना है और बताना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पर डे आपको 8 के 8 सब्जेक्ट का टारगेट दूंगा, उस 8 के 8 सब्जेक्ट के टारगेट को हमें गर्दा उड़ा देना है। टारगेट बैच में रहेगा क्या, डेली का टारगेट रहेगा, पहली चीज, प्लस जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, पुराने प्रश्न पत्र किसके, पटवारी के, क्या ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, इन सभी के पेपर्स को हम पर डे डिस्कशन में लेंगे। थोड़ा ही लेंगे, एक सब्जेक्ट करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। कोई आपके डाउट पूछ लो एक बार, पीडीएफ भी रहेगी, थैंक्स। ठीक है, तो जो लोग टारगेट बैच वाले होगा तुम्हें टेस्ट फ्री करा दूंगा। टेस्ट इसलिए फ्री कराना जरूरी है क्योंकि 15 से 20 टेस्ट होगा, पर डे टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें 20 टेस्ट होंगे, 20 टेस्ट तुम्हारे लिए फ्री रहेंगे। जो टारगेट बैच ज्वाइन करेगा उसको फ्री में रहेगा क्या, तो पर डे तुम एक देते रहना। ठीक है, तो नहीं यार 400-500 रुपए फीस तो है मुश्किल से, ठीक है, उसमें कोड लगा देना, 400-500 रुपए फीस है मुश्किल से, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं। और ये 20 से जो 25 दिन आपके समय है, ये इसको बहुत अच्छे से निकालना है। बहुत सारे लोग अभी आपको मैराथन शुरू करेंगे, मैराथन का कोई फायदा नहीं आपके एग्जाम के लेकर। मैराथन में सिर्फ आप अपना समय गवाएंगे। जब किसी के मैराथन समाप्त हो जाए तो उसको 2x में लगा कर, कितने में 0.7x लगाकर 75 में, या 2x में लगा करके आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। डेली का टारगेट लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, डेली टारगेट कितने घंटे का, 12 से 14 घंटे का। और आज से कसम खाइए चौहान सर, मिल करके आपके साथ पढ़ाई करेंगे। जिनका 15 को है वो क्या नहीं, जिनका 15 को बेटे वो भी कर सकते हैं, पर अपन झूठ नहीं बोलेगा ना यार कि 15 वालों आप ले सकते हो, 15 मार्च तक ले सकते हो, कम से कम आपका 70% सिलेबस कवर हो जाए। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं उनकी, जिनका पेपर 20 मार्च से है, जिनका पेपर 20 मार्च या उसके बाद का है, उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि कोर्स एक बार कम से कम आपका पूरा करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन उन्हीं के लिए
जो ये कहेंगे कि गुरुदेव आपने अगर कहा कि मैथ का आज नंबर सिस्टम खत्म होना चाहिए तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, आग लग जाए, धरती फट जाए, लेकिन हम उतना करेंगे, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। तो प्लीज ऐसे ही स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल भी नहीं कहते जैसे कि सर एक सीट हमारी पक्की करा दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, साथ साथ मैं आपको बताते रहूंगा। जो पिछले पेपर मेरे पास पूरे आ चुके हैं। अब मेरे पास पेपर कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चे रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करते हैं तो सब बच्चे मुझे अपनी रिस्पॉन्स शीट को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। वो जो रिस्पॉन्स शीट मेरे पास पड़ी होती है, उस रिस्पॉन्स शीट के जरिए मैं आपको जो है आपका पूरा करवा सकता हूं। लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, तो आपको पता रहेगा। सुन, ठीक है। और अगर आपकी बात मान गए हो तो आज का दिन ना देखना पड़ता, कोई बात नहीं। आपने उस बात नहीं मानी तो अब तो मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा।